हाउ कैन वी रीड पीपल, हम लोगों को कैसे पढ़ सकते हैं? आपको लोगों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा सा होल्ड करके देखें, अपना आप ज्यादा खोलने के बजाय, अपना आप ज्यादा इजहार करने के बजाय, अपना आप ज्यादा फटने के बजाय थोड़ा सा होल्ड करें, वो खुद ही किताब बन के आपके सामने आ जाएगी। इस नुक्ते को गौर से सुनिएगा। लोग बहुत सवाल करते हैं जी ये पीपल्स मैनेजमेंट आप बहुत ज्यादा कहते रहते हैं शेख साहब, तो ये बताएं कि लोगों को कैसे समझे आदमी, मुनाफकतों को कैसे समझे आदमी, लोगों की पॉलिटिक्स को कैसे समझे, लोगों में कैसे समझे इसमें टैलेंट है। आप खामोश रहें, वो खुद ही बोल देगा, खुद ही समझ में आ जाएंगी आपको चीजें। कभी कभी आप अपना एक साइको एनालिसिस कर रहे होते हैं थोड़ी थोड़ी चीजें फेंक के, ये आपको तजर्बे से आ जाएगा। इसलिए तो हम कहते हैं ना उस्तादों के साथ बड़े, यू लर्न टू बी विद द बिग गन्स, यू लर्न टू डू थिंग्स फार मोर बेटर, और वक्त से पहले तो जैसे ही आप कभी आप हल्की हल्की चीजें पिच कर करके ना रिएक्शन चेक ले लेते हैं, और कभी कभी आप सिर्फ होल्ड बैक करते हैं, वो खुद ही बता देगा अपने आप को कि वो क्या चीज है। तो आपको ना अपना रिश्ता खराब करने की जरूरत नहीं आती लोगों को पढ़ने के लिए। आपको 60% पर्सनैलिटी आप अगले की डिकोड कर सकते हो, उसके साथ थोड़ी देर बैठ के पता चल जाता है कि क्या सोचा। कुछ लोग इतने मंजे के होते हैं, उनके साथ थोड़ा टाइम लगाना पड़ता है, वो भी टाइम से खुलते हैं, आप भी टाइम से एक्सप्लोर करें। शेख, हमारी जिंदगी का मकसद क्या होना चाहिए? जन्नत का हसूल, सिंपल, अल्लाह की रजामंदी, और वो इबादत के बगैर आ नहीं सकती। सर, इंसान अपने नफ्स पर कंट्रोल कैसे कर सकता है? वो हर काम करके जो नफ्स को पसंद नहीं है। तो नफ्स को क्या क्या पसंद नहीं है इसकी एक लिस्ट बना लें आप। शेख साहब, कामयाब जिंदगी गुजारने के लिए एक नसीहत करें, कभी भी एब्सोलूट पोजीशन नहीं इख्तियार करिएगा लाइफ में। जब आप एक एब्सोलूट पोजीशन, एब्सोलूट गुड और एब्सोलूट ईविल की जिंदगी गुजारने के माइंडसेट से देख रहे होते हैं ना, बाद में आपको बहुत पछतावा होता है कि काश मैं थोड़ा सा जो है ना उसके अंदर लीनियंसी ले लेता। तो जिंदगी आपको पता चलेगा कॉम्प्रोमाइजेस का नाम है। जिंदगी कॉम्प्रोमाइजेस का भी नाम है, कदम बढ़ाने का भी नाम है, जुर्रत दिखाने का भी नाम है, मगर एब्सोलूट नहीं हो जाएगा, एब्सोलूट नुकसान पहुंचाएगा आपको। कामयाब जिंदगी गुजारने का एक और अच्छा जवाब दे सकता है, अल्लाह को राजी रखें। कम से कम एक गारंटी तो होगी ना भाई, मैंने दुनिया को अगर राजी नहीं कर सका तो अल्लाह को तो राजी कर सका। सर, माय नेम इज कलीम, मुझे डॉक्टर बनना और मोटिवेशनल स्पीकर भी, क्या करें आप? डॉक्टर तो आप बन जाएंगे मेहनत कर करके, और वही करना पड़ेगा। मोटिवेशनल स्पीकर की इसकी कोई खास डिग्री नहीं होती, जिंदगी के तजर्बात ही आपको बोलना सिखा देंगे, अपने अंदर की चीज़ों को एक्सप्रेस करना का सिखा देंगे। हाँ, इसके अंदर अगर आप चाहते हैं कि आप किसी उस्ताद से ये सीख लें कि उसकी ज़िंदगी के तजर्बात क्या हैं, तो वो ठीक है, लेकिन अपनी ज़िंदगी में तजर्बात किए बगैर आप लोगों को कैसे मोटिवेट करेंगे? आई थिंक एवरीबडी इज अ मोटिवेशनल स्पीकर। Have a heart that can take hits with a smile. Fair enough. अगर रिश्ता खराब हो गया है तो फिर क्या करें? अगर रिश्ता खराब हो गया है तो पहले देखें किस हद तक का खराब हुआ है। अगर इतना खराब हो चुका है, देखिए कुछ चीज़ें रिश्तों की ना एक आध दिन में खुद ही ठीक हो जाती हैं। अल्लाह ने रिश्तों के बीच में कुछ चीज़ें ऐसी लगी हैं, अल्लाह ने रिश्तों के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी रखी हैं कि उन्हें हील करने की जरूरत होती है, खुद ही हील हो जाती हैं। कुछ घंटे आप देंगे, मियाँ बीवी की लड़ाई है ठीक हो जाएगी, माँ बाप की लड़ाई है खुद ही ठीक हो जाएगी, भाइयों के बीच की लड़ाई है कुछ घंटों में खुद ही ठीक हो जाएगी। कुछ ऐसी होती हैं जिसके अंदर हसद बुग़्ज़ का अंसर आ गया होता है, तो उसको हील करने में टाइम लगता है, वो स्ट्रैटेजिकली हील होगा। कुछ रिश्ते खराब इसलिए हो चुके हैं कि आपने या तो बहुत बड़ा गलती कर दिया, अगले ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। यहाँ पर तनवीर अब्बास, शेख साहब, इफ अ मैन कमिट्स अ सिन देन व्हाट शुड ही डू? रिपेंट टू अल्लाह, सिंपल, माफ़ी मांगे। अल्लाह ने दुनिया में बड़े बड़े 99 कत्ल वाले माफ़ कर दिए, जानी लोगों को माफ़ कर दिया, सूदखोरों को माफ़ कर दिया। जब तक हलक तक मौत नहीं आएगी तब तक आप माफ़ी मांग सकते हैं। शिर्क तक को भी अल्लाह माफ़ कर देता अगर दुनिया में माफ़ी मांग ले, अगर उसकी ज़िंदगी में गैरुल्लाह के साथ कोई ताल्लुक जुड़ा हुआ था उसका। शेख, हाउ टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम शैतान? ये बड़ा अच्छा सवाल है कि अब शैतान से किस तरह बचा जाए। शैतान की नफ्सियात को समझें आप। लोग कहते हैं कि पहले जिक्र अस्कार कर लो, औज़ु बिल्लाह पढ़ लो, आयतुल कुर्सी। पहले आप शैतान को समझें, शैतान है क्या चीज़। शैतान का ज़्यादा दरबार साइकोलॉजी भी होता है, नफ्सियात पर होता है। तो वो आपको लग रहा हो तो वो समझे ना कि इसका माइंड साइंसेस शैतान की कितनी ज़बरदस्त है, कैसा चीता है वो इन मामलात के अंदर। तो जब आप ये समझ जाएंगे कि हाउ ही अटैक्स परसेप्शनली, फिर जिक्र अस्कार भी काम आएंगे ना आपके उसके ऊपर। तो आपको पता होना चाहिए कि शैतान की, इसलिए तो अल्लाह कहता है फत्तखिज़ूहु दुआ, तुम उसे दुश्मन समझो नहीं, इसको दुश्मन बनाओ।
اس کو تمہارا آفینسو اسٹریٹجی ہونی چاہیے شیطان کے معاملے کے اندر. سر 18 سال کی عمر میں کچھ سمجھ نہیں آ رہا, کسی کو بھی نہیں آتا. اوور تھنکنگ کیا؟ اوور تھنکنگ از گڈ مگر فضول تھنکنگ از بیڈ. تو اگر وہ اوور تھنکنگ جس سے آپ پزل سالو کر رہے ہیں زندگی کے, آخرت کے, دنیا کے, لوگوں کے مسائل کے, پرابلمس کے سولوشن کے, دیٹ از گڈ. اوور تھنکنگ صرف فضول میں ہو رہی ہے, پوری کائنات کے اندر پھر سے پورا ویل انوینٹ کر کے واپس زیرو پہ آنا ہے, تو یہ فضول ہے بھائی, یہ تو پوٹینشیل کا ضیاع ہے. تو اگر 18 سال کی عمر میں زندگی سمجھ نہیں آ رہی, اٹس آل فائن, کسی کو بھی نہیں آتی, وہ آ جائے گی اپنی جگہ کے اوپر, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. واٹس یور ویو آن ڈفرنٹ ہیومن ٹیمپرمنٹس؟ واٹس یور ویو آن نیو ورلڈ آرڈر ود ریسپیکٹ ٹو الومناٹی, فری میسنز؟ واٹس یور ویو آن خلافت؟ واٹس یور ویو آن کرنٹ مارکیٹ کنڈیشن ریسپیکٹ ٹو ڈالر ایز اے ڈومیننٹ؟ واٹس یور ویو آن علامہ خادم حسین رضوی؟ ماشاء اللہ, مطلب سارے تیر ابھی چلا دیے ہمارے. کیا مسئلہ ہے؟ یہودی ہمارے خلاف تھے, ہمیشہ سے تھے, آج کی بات تھوڑی ہے. ٹیولپ سوسائٹی, فری مسونک سوسائٹیز, الومناٹی سوسائٹی آج کی پیداوار تھوڑی ہیں, ان سے پہلے بھی بہت. یہ راکفیلرز ہو گئے, روتشائلڈز ہو گئے, یہ جتنے بھی ہیں, یہ آج نہیں تھے تو کل ان کی فارمیٹ کچھ اور تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر بھی ان کے کمین پنے چل رہے تھے مسلمانوں کو ڈاؤن کرنے کے لیے. یہ سیکرٹ سوسائٹیز آج تھوڑی ہیں, ہمیشہ سے نہیں ہیں. پوائنٹ یہاں پر یہ, وہ ایک دشمن تھوڑی, آپ کو ہزاروں کوسوں دشمن. آپ کام نہیں کریں گے, اگلے نے تو آپ کو مارنا ہی مارنا ہے. تو یہ نیو ورلڈ آرڈر کے, ہر دور کے اندر نیو ورلڈ آرڈر رہے, ہر دور میں ہم نے بھی نیو ورلڈ آرڈر لانے کی کوشش کی, انہوں نے بھی نیو ورلڈ آرڈر لانے کی کوشش کی. آپ نے وار آف دا تھرونز اور وار آف دا سویلائزیشن اور وار آف دس جو سروائیول کی وار ہے, اس کے اندر آپ نے دیکھیں, آپ نے تاج محل بنایا, عشق کے مونیومنٹ کھڑے کیے, تو یہی ہونا تھا آپ کے ساتھ. انہوں نے جو ہے کام کیا چیزوں کے اوپر, خلافت ہونی چاہیے. سارے کون سا مشکل کام ہے؟ 54 ممالک آج آپ سارے مل کے, میرے ایک ہمارے استاد تھے, وہ کہتے تھے یہ سارے ممالک مل کے ایک سسٹم بنا لیں, یہی سارے جتنے بھی پی ایمز ہیں یا جتنے بھی پرائم منسٹر وغیرہ سارے مل کے کوئی چن لیں, آپ کا اسٹیبلش ہو جائے گا کام. کون سا مشکل ہے خلافت کو قائم کرنا؟ کیا اتنی بڑی اسٹرگل چاہیے اس کے لیے؟ یہ سارے ممالک مل کے, جس طرح متحدہ عرب امارات آپس میں مل کے اپنی 7 اسٹیٹس چلا سکتی ہیں, تو یہ سارے 54 ممالک آپس میں مل کے ایک بہت بڑا بلاک نہیں کھڑا کر سکتے. ہونی چاہیے.